हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का डे 18। इससे पहले आपका डे 17 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज यानी डे वाइज लगा दिया गया है और यहाँ पर आपको और भी बेहतरीन चीजें करवाई जा रही हैं, तो आप सभी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। और गाइस, आज की जो टेंस है, टेंस नंबर है आपका 6 और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जिसका नाम क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के बीच में भी और अंत में भी मैं कुछ ऐसे टिप्स देता हूं जिनसे कहीं ना कहीं आप घर बैठे ही इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। आपको कहीं भी 1 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, टेंस का नंबर है 6 और टेंस का नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अभी तक हमने कर लिया है टू बी, टू हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और आज हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यानी कि डे नंबर 6। ठीक है, टेंस का। तो देखिए, पहचान दिखा रखा है। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये देखने को मिले और साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो, विल बी। जैसे मैं सेंटेंस बोल के बता देता हूं कि मैं खाना खा रहा हूंगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा, मतलब कोई ऐसा कार्य जो फ्यूचर में उस समय हो रहा होगा। जैसे मैंने बोला, मैं कार खरीद रहा हूंगा, मैं किताबें पढ़ रहा हूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा, मतलब ये काम कब हो रहा होगा, फ्यूचर में। ठीक है, तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिले वो टेंस कहलाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मतलब उस समय कोई कार्य हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की यानी कि स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको पता है कि मैं इसमें सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव 4 तरीके के सेंटेंसेस करवाता हूं। तो आइए देखते हैं इन चारों को। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो, विल बी के बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होता है नोट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटेरोगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा फॉर्मूला, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में, क्वेश्चन मार्क। तो आपको करना क्या है, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, मिरर के सामने रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं। करना कैसे प्रैक्टिस में बता देता हूँ। जैसे आपको बोलना है फॉर्मूले सभी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको इसी को बार बार रिपीट करना है। ठीक है, कब तक रिपीट करना है, जब तक आपको बहुत ज्यादा अच्छे से बोलना ना आ जाए, आपकी फ्लुएंसी ना हो जाए। ठीक है, और इसको डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आज कर दिया 15 20 30 40 मिनट और कल फिर वैसे शांत बैठ गए कि मुझे तो आ गया। नहीं, प्रैक्टिस डेली करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा, तो याद रखिए प्रैक्टिस करते रहना है। अब मैं करवाता हूँ इसकी हिंदी प्रैक्टिस और इंग्लिश प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है आपका, मैं खेल रहा हूंगा। ठीक है, मैं नहीं खेल रहा हूंगा, ये नेगेटिव है। क्या मैं खेल रहा हूंगा, ये इंटेरोगेटिव है। और क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखो, सिंपल और नेगेटिव बनाने के बाद ना आपको क्या करना है, क्या लगा देना है इसके आगे, इंटेरोगेटिव के आगे, और फिर ये वाला इसमें उतार देना तीसरे वाले पे और दूसरे वाला उतार देना चौथे वाले पे, ऑटोमेटिकली सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, क्या लगा के हिंदी में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है। ठीक है, तो देखो विल भी सेम ही रहेगा, आई और प्ले। यहाँ पर हो सके कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे मैंने बोला ही विल बी प्लेइंग। ठीक है, दे विल बी प्लेइंग, ऐसा भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बाकी बीच का सेम ही रहेगा। देखो ये बिल्कुल सेम है, आप फॉर्मूला देख लो, बिल्कुल डिट्टो पाएंगे, बस आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा होगा समय समय पे और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये पता लगेंगी चीजें। तो आइए अब मैं इसकी एक बार प्रैक्टिस करवा दूं। मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूंगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूंगा, विल आई बी प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा हूंगा, विल आई नॉट बी प्लेइंग। तो गाइस आप देखिए यहाँ पर ना, मैं खेल रहा हूँ की जगह मैं कुछ और भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने बोला, मैं बोल रहा हूंगा, आई विल बी स्पीकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूंगा, आई विल नॉट बी स्पीकिंग। क्या मैं बोल रहा हूंगा, विल आई बी स्पीकिंग। क्या मैं नहीं बोल रहा हूंगा, विल आई नॉट बी स्पीकिंग। मैं मदद कर रहा हूंगा, आई विल बी हेल्पिंग। मैं मदद नहीं कर रहा हूंगा, आई विल नॉट बी हेल्पिंग। क्या मैं मदद कर रहा हूंगा, विल आई बी हेल्पिंग। क्या मैं मदद नहीं कर रहा हूंगा, विल आई नॉट बी हेल्पिंग। तो गाइस इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, सेंटेंस बनाने हैं और जितने ज्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतने ही ज्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा 10 सेंटेंस सिंपल के, 10 नेगेटिव,
10 इंटेरोगेटिव और 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए सबसे पहले हम सिंपल की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग, तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी रीडिंग, हम जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग, तुम लोग सोच रहे होगे, यू विल बी थिंकिंग, वह गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग, लड़के दौड़ रहे होंगे, बॉयज विल बी रनिंग, राम खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग। आगे देखिए आप लोग पढ़ा रहे होंगे, यू विल बी टीचिंग, वे खाना पका रहे होंगे, दे विल बी कुकिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 10 सेंटेंसेस सिंपल के। अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं नहीं खा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी ईटिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सॉरी तुम नहीं पढ़ रहे होगे, यू विल नॉट बी रीडिंग, हम नहीं जा रहे होंगे, वी विल नॉट बी गोइंग, तुम लोग नहीं सोच रहे होगे, यू विल नॉट बी थिंकिंग, वह नहीं गा रही होगी, शी विल नॉट बी सिंगिंग, लड़के नहीं दौड़ रहे होंगे, बॉयज विल नॉट बी रनिंग, बॉयज विल नॉट बी रनिंग। राम नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग, आप लोग नहीं पढ़ा रहे होंगे, यू विल नॉट बी टीचिंग, वे खाना नहीं पका रहे होंगे, दे विल नॉट बी कुकिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई विल नॉट बी रीडिंग। तो गाइस अभी हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्या मैं खा रहा हूँगा, विल आई बी ईटिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे, विल यू बी रीडिंग, क्या हम जा रहे होंगे, विल वी बी गोइंग, क्या तुम लोग सोच रहे होगे, विल यू बी थिंकिंग, क्या वह गा रही होगी, विल सी बी सिंगिंग, क्या लड़के दौड़ रहे होंगे, विल द बॉयज रनिंग, विल द बॉयज बी रनिंग, क्या राम खेल रहा होगा, विल राम बी प्लेइंग, क्या आप लोग पढ़ा रहे होंगे, विल यू बी टीचिंग, क्या वे खाना पका रहे होंगे, विल दे बी कुकिंग फूड, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा, विल आई बी रीडिंग, विल आई बी रीडिंग, ठीक है। तो गाइज हमने अभी सिंपल कर लिया, नेगेटिव कर लिया और हमने इंटेरोगेटिव भी कर लिया। अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस है क्या मैं नहीं खा रहा हूँगा, विल आई नॉट बी ईटिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे होगे, विल यू नॉट बी रीडिंग, क्या हम नहीं जा रहे होंगे, विल वी नॉट बी गोइंग, क्या तुम लोग नहीं सोच रहे होगे, विल यू नॉट बी थिंकिंग, क्या वह नहीं गा रही होगी, विल शी नॉट बी सिंगिंग, क्या लड़के नहीं दौड़ रहे होंगे, विल द बॉयज नॉट बी रनिंग, क्या राम नहीं खेल रहा होगा, विल राम नॉट बी प्लेइंग, क्या आप लोग नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है यहाँ होंगे, क्या आप लोग नहीं पढ़ा रहे होंगे, विल यू नॉट बी टीचिंग, क्या वे खाना नहीं पका रहे होंगे, विल दे नॉट बी कुकिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, विल आई नॉट बी रीडिंग, ठीक है यहाँ पर हुआ लगा लेना, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस आज हमने फिर से एक और टेंस कंप्लीट कर लिया और एक और डे स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट कर लिया। आई होप कि अभी तक जितना भी आपको मैंने पढ़ाया सभी की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सभी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, सभी का आपने कॉपी में नोट भी करा होगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो पे कमेंट करना है और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। तो गाइज अब हम करते हैं प्रैक्टिस, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बाद में करवाता हूं। तो आज हम फिर से टू बी से स्टार्ट करेंगे और हम खत्म करेंगे आज विल बी पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी, क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी, मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी, क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी, क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। गाइस आपको ना सुनना नहीं है, ठीक है, आपको सुनना नहीं है, सिर्फ बोलना भी है, ठीक है। विल आई बी रेडी, ठीक है। अब मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम,
मेरे पास समय नहीं होगा। आई विल नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय होगा। विल आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं होगा। विल आई नॉट हैव टाइम। तो हमने टू बी और टू हैव कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे टेंसेस। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ। डू आई नॉट प्ले, मैंने खेला। आई प्लेड, मैंने नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले, क्या मैंने खेला। डिड आई प्ले, क्या मैंने नहीं खेला। डिड आई नॉट प्ले, मैं खेलूंगा। आई विल प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। आई विल नॉट प्ले, क्या मैं खेलूंगा। विल आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा। विल आई नॉट प्ले, मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ। एम आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। सॉरी, एम आई नॉट प्लेइंग हो गया ना, ठीक है। मैं खेल रहा हूँ, सॉरी मैं खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था। वॉज आई नॉट प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। आई विल बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँगा। आई विल नॉट बी प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँगा। विल आई बी प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा। विल आई नॉट बी प्लेइंग। तो गाइस आज हमने एक टेंस कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर ली। आई होप कि आप मेरी वीडियो पे बने रहें, सीखते रहें। जैसे आपके 30 to 40 डेज कंप्लीट होंगे, आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, धीरे धीरे लिखना सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप इंग्लिश को समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके 60 डेज कंप्लीट होंगे, आप ऑलमोस्ट इतना कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि आप इंग्लिश को बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये सब चीजें हो पाएंगी सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।